हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों आपके एसएससी जीडी में यानी कि 4 से लेकर 19 फरवरी तक जितना भी पेपर हुआ है उस पेपर में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं सेम उसी टाइप के प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिन प्यारे साथियों का पेपर 20, 21 और 25 तारीख को है उनके लिए तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग सभी लोग यानी कि आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर हम इस 21 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23। उसके बाद इस 23 में अगर हम 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 20। उसके बाद इस 20 में फिर हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 22। उसके बाद इस 22 में अगर हम फिर 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 19। उसके बाद इस 19 में फिर हम यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे -3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले 2 प्लस किया, उसके बाद 3 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर 3 माइनस, फिर 2 प्लस। अब यहाँ पर करेंगे हम 3 माइनस। तो यहाँ पर दोस्तों 21 में अगर 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 18। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 18, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दी थी। ऑप्शन डी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, 6 दोस्त अमन, राहुल, भानु, सुरेश, मोहन और धीरज एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अमन राहुल के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपके पिछले सभी शिफ्टों में सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिला है। इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर हम 6 लोगों को बैठाएंगे और उन सभी का मुख होगा बाहर की ओर। तो यहाँ पर हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आगे दिया है अमन राहुल के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे राहुल को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राहुल का दाहिना होगा घड़ी की दिशा में, क्योंकि दोस्तों अगर राहुल का मुख बाहर की ओर है तो इसका दाहिना होगा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे अमन को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिया हमारे पास धीरज, भानु और सुरेश के ठीक बीच में बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे धीरज को। उसके बाद यहाँ पर बैठाएंगे हम भानु को और उसके बाद यहाँ पर बैठाएंगे हम सुरेश को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो धीरज है वह भानु और सुरेश के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर हमने ऊपर सुरेश को बैठा दिया और उसके नीचे भानु को और बीच में धीरज को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास सुरेश मोहन के ठीक बाईं ओर बैठा है। यानी कि जो सुरेश है वह मोहन के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सुरेश हमारा यहाँ पर है और इसके दाहिनी ओर यानी कि सुरेश के दाहिनी ओर एक स्थान खाली है। तो यहाँ पर बैठाएंगे हम मोहन को। और अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर मोहन का मुख केंद्र से बाहर की ओर है तो इसका बायां होगा हमारा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर बैठा है हमारा सुरेश, जो कि यहाँ पर ऊपर दिया है सुरेश मोहन के बाईं यानी कि सुरेश मोहन के ठीक बाईं ओर बैठे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा यह नियम फॉलो कर गया। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि मोहन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। यानी कि मोहन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मोहन है और इसका दाहिना होगा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर बैठा है हमारा आर यानी कि राहुल। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर
ऑप्शन नंबर डी में राहुल दिया है, यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि प्लस का आशय मल्टीप्लाई यानी कि जोड़ का आशय गुणा, उसके बाद माइनस का आशय डिवाइड यानी कि घटाव का आशय भाग, उसके बाद भाग का आशय जोड़ और गुणा का आशय घटाव हो तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस समीकरण में जो जो चिन्ह दिया है ऊपर दिए हुए प्रश्न के अनुसार उन चिन्हों को हम आपस में बदलेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 20 यानी कि 20, उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास भाग, और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भाग का आशय है जोड़, तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस 40, उसके बाद यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिए माइनस, और ऊपर दिए माइनस का आशय है भाग, तो यहाँ पर करेंगे भागे 4, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए गुणा, और ऊपर देखेंगे तो गुणा का आशय है घटाव, तो यहाँ पर -5, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर करेंगे हम गुणा, क्योंकि ऊपर दिया है प्लस का आशय है गुणा, तो यहाँ पर करेंगे गुणे 6, उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 से काटेंगे 40 को तो यह जाएगा 10 बार में, क्योंकि दोस्तों आप सबसे पहले भाग को हल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस, अब 5 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 30, उसके बाद यहाँ पर प्लस 20, अब उसके बाद दोस्तों हम 20 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 30 और माइनस में 30। अब दोस्तों यहाँ पर 30 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 0, यानी कि यहाँ पर इस समीकरण का मान होगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थे, ऑप्शन डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न ये हमारे पास, आई गुणे जे का अर्थ है आई जे की माँ है, आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है, आई भागे जे का अर्थ है आई जे की बहन है, आई माइनस जे यानी कि आई घटाव जे का अर्थ है आई जे का भाई है। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे व्यंजक दिया है क्यू भागे एक्स प्लस वाई गुणे जेड में क्यू का जेड से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि क्यू क्या लगेगा जेड का। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास व्यंजक में दिया है क्यू भागी एक्स, तो यहाँ पर दोस्तों हम क्यू भागी एक्स ऊपर देखेंगे तो आई भागे जेड का अर्थ है आई जे की, यानी कि आई जे का अर्थ है आई जे की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे क्यू एक्स की बहन है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर क्यू एक्स की बहन है तो क्यू होगी वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से, और पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास एक्स प्लस वाई, और ऊपर देखेंगे तो आई प्लस जे का अर्थ है आई जे का पति है। तो यहाँ पर दोस्तों एक्स वाई का पति है, तो यहाँ पर अगर पति पत्नी है तो यहाँ पर होगा डबल लाइन, और एक्स वाई का पति है तो यहाँ पर दोस्तों अगर एक्स पति है तो यह होगा चतुर्भुज में, और वाई होगी वृत्त में, क्योंकि वाई होगी महिला। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास वाई गुणे जेड, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर दिया है आई गुणे जे का अर्थ है आई जे की माँ है, तो यहाँ पर वाई जेड की माँ है, तो यहाँ पर जेड होगा नीचे। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है हमसे, यहाँ पर प्रश्न पूछा हमसे क्यू का जे से यानी कि क्यू का जेड से क्या संबंध है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्यू हमारा यहाँ पर है और जेड यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्यू क्या लगेगा जेड का। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जेड की माँ अगर वाई है तो जेड का पिता एक्स होगा, और यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिए हमारे पास पिता की बहन, तो यहाँ पर अगर जेड का पिता एक्स है तो इसकी बहन क्यू है, तो यहाँ पर होगी जेड यानी कि क्यू लगेगी जेड की पिता की बहन, तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पांचवा प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास कुछ शहर कस्बे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे कुछ शहर कस्बे को हम दर्शाएंगे कैसे, और यहाँ पर बनेगा कुछ का संबंध। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास
यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास सभी कस्बे राज्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कस्बा यहाँ पर है तो सभी कस्बे राज्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राज्य आएगा कस्बे के बाहर, यानी कि राज्य के अंदर होगा कस्बा। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास कुछ राज्य महाद्वीप हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर राज्य यहाँ पर है तो कुछ राज्य महाद्वीप है, तो महाद्वीप यहाँ पर हम बनाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ शहर राज्य हैं, यानी कि पहला निष्कर्ष है यहाँ पर कुछ शहर राज्य हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर शहर हमारा यहाँ पर है, राज्य यहाँ पर है, यानी कि पहला निष्कर्ष हमारा सही होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ का संबंध बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास कुछ महाद्वीप कस्बे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर महाद्वीप यहाँ पर है और कस्बे यहाँ पर है, यानी कि इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, यानी कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास यदि एक मानक स्टैंडर्ड पासा हो तो नीचे दिखाए गए पासे में 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 पासा दिया है और हमें बताना है कि इसमें 2 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपके पास दिए मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइज। तो देखिए दोस्तों अगर आपके पास मानक पासा दिए तो आपको कहीं पर भी यानी कि इन दोनों में कोई भी सतह कॉमन नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर मानक पासा रहेगा तो यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत यानी कि एक दूसरे के विपरीत का योगफल हमेशा 7 होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर ऊपर 6 है तो नीचे 1 होगा और इस साइड 2 है तो उस साइड 5 होगा और इस साइड 3 है तो उस साइड 4 होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2 के विपरीत पूछा है तो यहाँ पर 2 के विपरीत होगा सीधा हमारा 5, यानी कि 5 होगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 7वां प्रश्न ये हमारे पास उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ शब्द दिए है और हमें बताना है कि इसका बिन आरेख कैसे बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है कपड़े, जूते, शर्ट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे कपड़े का बिन आरेख। तो यहाँ पर हो गया हमारा कपड़ा। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास जूते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप जूते का बिन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध कपड़े के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि जूते का संबंध कपड़े के साथ नहीं होगा, तो यहाँ पर अलग से बनाएंगे जूते को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास शर्ट। अब दोस्तों यहाँ पर शर्ट का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध जूते के साथ है कि नहीं या फिर कपड़े के साथ है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि जितना भी शर्ट होगा यानी कि जितना भी शर्ट होगा वह सभी कपड़े से ही बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों कपड़े के अंदर आएगा शर्ट, तो यहाँ पर हम बनाएंगे शर्ट को। यानी कि दोस्तों आपका ऐसा बिन आरेख बनेगा, यानी कि इस प्रकार का बिन आरेख जहाँ पर भी दिखाई देगा वही होगा राइट आंसर, जैसा कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए थे। ये ऑप्शन बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एक वर्ग यहाँ पर गिनेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा हमें एक वर्ग, उसके बाद 2, 3, 4 और एक बड़ा वाला 5 और बीच में एक 6। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 6 यहाँ पर बनेगा और 6 यहाँ पर, यानी कि टोटल हो गया 12 वर्ग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास दिए। तो ये डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास अमित ने सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाएं मुड़ा। बताएं वह अब किस दिशा में जा रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले
दिशा को, तो यहाँ पर हो गया हमारा ऊपर होगा उत्तर, ऊपर हो गया हमारा उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब और इस साइड पश्चिम। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि सूरज हमेशा पूरब से निकलता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दिया है अमित ने पूरब की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किए, यानी कि सूर्य की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किए, तो हम मानेंगे कि पूरब की ओर पीठ करके चलना प्रारंभ किए। तो यहाँ पर दोस्तों हम सूरज को यहाँ पर बैठाएंगे और पश्चिम की ओर चलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पर हमारे पास कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, यानी कि बाएं मुड़ेगा तो वह होगा दक्षिण की ओर। उसके बाद बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, अब यहाँ पर दाएं मुड़ा तो यह चलेगा पश्चिम की ओर। उसके बाद अंत में फिर वह बाएं मुड़ा तो यहाँ पर यह जाएगा नीचे की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है वह अब किस दिशा में जा रहा है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास कहीं पर भी दक्षिण नहीं दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप मान सकते हैं दक्षिण या पश्चिम, यानी कि दक्षिण या पश्चिम होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि दोस्तों आप इस प्रकार से भी इसे मान सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न ये हमारे पास, उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दी हुई है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नियम फॉलो करेगा, जो इन संख्याओं में वही नियम फॉलो करेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास 5, उसके बाद 12, उसके बाद 26। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसके बाद 12 में हम 2 का गुणा करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 26। यानी कि दोस्तों यही अब हम ढूंढेंगे कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें यह नियम फॉलो करेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 32 दूनी 64 और 64 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 66। लेकिन दोस्तों 66 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो होगा 132। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 11, 24, 50। तो यहाँ पर दोस्तों हम 11 का गुणा 2 में करेंगे तो होगा 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24। उसके बाद 24 का गुणा 2 में करेंगे तो 48, 48 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 50। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यही नियम यहाँ पर फॉलो कर रहा है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले आप जाकर एक लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।